नमस्कार। बहुप्रतीक्षित शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसका बहुत लंबे समय से हमारे साथियों को इंतजार था, बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाली है। जैसा कि अभी तक विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है, 461 और 461 दो पदों के ऊपर भर्ती परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। मतलब द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी बराबर संख्या के अंदर यह परीक्षा संपादित कराई जाएगी। जैसा कि आप सभी को विदित है, जब से अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का गठन हुआ है, 4800 ग्रेड पे से नीचे की सभी भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कराता है। अब मित्रों, एक बिग अपडेट यह है कि जिस तरह से साल 2011 में शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा संपादित हुई थी और उस शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर द्वितीय और तृतीय श्रेणी का जो प्रश्न पत्र था, ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी का जो प्रश्न पत्र था वह अलग था। लेकिन 2013 में जो भर्ती प्रक्रिया संपादित हुई थी उसके अंदर द्वितीय और तृतीय श्रेणी का प्रश्न पत्र एक ही था। जो लोग उच्चतर मेरिट में थे वो द्वितीय श्रेणी के अंदर चले गए, जो निम्नतर मेरिट में थे वो तृतीय श्रेणी में आ गए। यही फॉर्मूला आरपीएससी इस बार भी अपनाने जा रहा है। जो लोग हायर मेरिट में आएंगे वो अपर ग्रेड में चले जाएंगे और जो लोअर मेरिट में रहेंगे वो ग्रेड 3 के अंदर आ जाएंगे। बहरहाल ये अभी तक रूमर है, इसके बारे में सत्यता नहीं है, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता जब तक कि नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से पदों का वर्गीकरण किया है, बराबर बराबर संख्या में पद देना, 461 द्वितीय श्रेणी, 461 तृतीय श्रेणी, ये बताने जा रहा है कि यदि पेपर एक ही दिन होता है बहुत टफ होने वाला है। क्योंकि यदि एक ही दिन पेपर होता है, द्वितीय श्रेणी के लिए पूर्व में लगे हुए हजारों तृतीय श्रेणी के कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे और यह कोई सुनिश्चितता नहीं है कि जो ऑलरेडी लगा हुआ है तृतीय श्रेणी वो गारंटी के साथ सेकंड ग्रेड में पास हो ही जाएगा। उनमें से बहुत से लोग मेरिट में नीचे भी रहेंगे। अब उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो तृतीय श्रेणी में अपने जिले से दूर नौकरी कर रहे होंगे और उनको तृतीय श्रेणी दोबारा से अलॉट हो जाती है। देखो, दो कंडीशन समझो इसमें। यदि थर्ड ग्रेड का कोई बंदा है, सेकंड ग्रेड सेलेक्ट होता है तो हंसते हंसते सेलेक्ट करेगा। यदि 2016 या 2013 में लगा है तो 2013 वाला भी, चूंकि अभी एसीपी इस साल अगले साल जाकर लगेगी और आजकल सरकार का नियम है कि यदि राज्य सरकार का ही कोई सेवारत कर्मचारी अपने से उच्चतर पद पर जाता है तो पूर्व पद का वेतन जो है वो नियत वेतन की जगह सकल वेतन वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए वेतन का तो कहीं नुकसान होता ही नहीं है, बढ़ोतरी होगी तो सेकंड ग्रेड में तो जाएंगे ही जाएंगे। एक और कंडीशन है, 2012 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें समान पद के ऊपर, मतलब तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी पर जो लोग आए थे उनको वेतन परिलाभ, उनको इंक्रीमेंट का परिलाभ, ये सारा दिया था। तो यदि तृतीय श्रेणी में कोई शारीरिक शिक्षक चयनित होता है पूर्व से लगा हुआ तृतीय श्रेणी और उसको अपने घर के पास अलॉटमेंट होता है तो भी वो भागकर ज्वाइन करेगा, क्योंकि वेतन का नुकसान कहीं नहीं हो रहा, उसको घर के पास आ रहा है। तो ये मानकर चल लीजिएगा कि यदि एक ही दिन परीक्षा होती है तो बहुत टफ कंपटीशन रहने वाला है, बहुत उच्च स्तर की संघर्ष होने वाला है। खैर, आप निश्चित रहे, भगवान जैसा भी करेगा वो अच्छा करेगा। निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है, अधीनस्थ बोर्ड करेगा, सेवा चयन बोर्ड करेगा, राजस्थान सरकार के सेवा भर्ती नियम करेंगे। तो यह तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात सुनिएगा। जिस तरह से आपने गत कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र के स्तर देखे होंगे, उन प्रश्न पत्रों के स्तर को देखने के बाद जो आने वाले नवीन बेरोजगार अभ्यर्थी है उनको ये लगता होगा कि यार ये तो बड़ा इजी पैटर्न रहने वाला है। तो मित्रों, एक चीज और स्पष्ट कर दो, गत भर्ती तक 40% अंकों की अनिवार्यता नहीं हुआ करती थी। गत भर्ती तक 40% अंक एक एक पेपर में सेपरेटली लाना ये कोई अनिवार्य नहीं हुआ करता था। लेकिन अब इस बार से कर दिया है कि आपको दोनों प्रश्न पत्रों में प्रत्यक्ष से 40% अंक लाने हैं। यदि प्रत्यक्ष से 40% अंक लाएंगे तो ही आप आगे के लिए एलिजिबल होंगे। तो यह भी मानकर चल लीजिएगा
कि बहुत से अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिनके प्रथम प्रश्न पत्र में 50, 60, 70 से ऊपर क्रॉस ही नहीं हो पाते। 80 नंबर कैसे ला पाएंगे? इसके लिए आपको एक बहुत उच्च स्तरीय तैयारी करनी होगी। तो मेरा ये कहना है आपको कि आज से ही सब कुछ बंद करके प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र में मैं साल 2011 से शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की कोचिंग पढ़ा रहा हूँ और साल 2011 से 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को अपने जीवन में पढ़ा चुका हूँ। और 2018 में तो एक वो दौर आया था जिस पर जूम के माध्यम से मुझे, मेरे पास उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान तो था ही था, यहाँ के बच्चे जूम के ऊपर पढ़े। तो एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, दावे के साथ ये मैं कह सकता हूँ कि प्रथम प्रश्न पत्र आपको शुरू कर देना है। सेकंड पेपर की टेंशन मत लेना 1% भी। सेकंड पेपर के लिए ये सामने, ये देखिए, ये ऐप चल रहा है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, मेरे ऊपर छोड़ देना, आंख बंद करके सो जाना। सेकंड पेपर हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं करा पाएगा, ऐसा हम करा देंगे। पहले पेपर की जिम्मेदारी आपको लेनी है। फर्स्ट पेपर आप कहाँ से करते हैं, किस इंस्टीट्यूट से करते हैं, किस कोचिंग से करते हैं? फिर मैं कह देता हूँ, जितना ज्यादा डीप तैयारी करोगे ना उतना ही ज्यादा आसानी होगी। मेरिट में टॉप पे जाएगा वो डीप तैयारी करने वाला जाएगा। तो प्रथम प्रश्न पत्र भी हमको आरएएस के लेवल की तैयारी करनी है और सेकंड पेपर का लेवल तो हम आपको नेट से भी ऊपर के लेवल का करा देंगे। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी तो हमको एक्सपर्ट से भी ऊपर करा देंगे। जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला के अंदर जो टॉप क्लास फैकल्टी होती है उससे भी बेहतर करा देंगे। तो आपको प्रथम प्रश्न पत्र की ही चिंता करनी है। सेकंड प्रश्न पत्र आपको मेरे ऊपर छोड़ देना, आंख बंद करके सुझाव दावा, विश्वास दिलाता हूं आपको वादे के साथ, यदि मेरे साथ चले लगातार तो इतना उच्च स्तर की तैयारी आपको कराएंगे। बस हाँ, ऐप डाउनलोड कर लेना और इसमें भी नाम मात्र के शुल्क में आपको देंगे। तो तैयार हो जाइएगा, बहुत जल्दी आपके सामने द्वितीय और तृतीय श्रेणी की शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, भगवान ने चाहा तो अलग अलग भी हो सकती है और वर्तमान जैसी स्थिति चल रही है शायद एक ही दिन एक ही पैटर्न पे ना संपादित हो जाए, ये भी एक बड़ा मामला हो सकता है। खैर, जैसा भी हो, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।